हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डेली क्विज के डिस्कशन लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आप देखिए आज की जो डेट है 30 सितंबर हो चुकी है। मींस द सितंबर का जो मंथ है वो आज एंड हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई मंथ एंड हो रहा है तो हमारे लिए तो बेसिकली हमारा जो मेन प्रीलिम्स का जो टारगेट है 2023 का, वो 2023 का टारगेट डे बाय डे हमको अप्रोच ही कर रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको जो आने वाले 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो समय है, इसमें आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है 2023 के प्रीलिम्स में, अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप देखिए कि जो कमिंग 3 मंथ्स हैं, इनके अंदर काफ़ी सारे हर्डल्स भी हैं। अब एक तो बेसिकली दिवाली का फेस्टिवल है, 4-5 डेज 2-3 डेज कहीं ना कहीं आपके उस फेस्टिवल के अंदर जा सकते हैं। आने वाला जो समय है वो मैरिज वैरिज के ये काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। फैमिली के अंदर कोई ना कोई फंक्शन होगा आपके किसी ना किसी की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। तो इन सब से बच के आपको आने वाले जो 3 मंथ हैं उनमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इससे रिलेटेड आपका जो एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे कि किस तरीके से आने वाले 3 महीने में थोड़ा प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए। क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना है किसी भी प्रिपरेशन में, तो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको अगर गेन करना है तो ये आने वाले 3-4 मंथ हैं। आप देखिए कि फरवरी के समय तो बजट और इकोनॉमी सर्वे जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मार्केट में आते हैं। तो उन सब को रीड करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे इकोनॉमी सर्वे हो चाहे बजट हो। तो उन सब को रीड करने में ही आपके 10 से 12 दिन या 15 दिन चले जाएंगे। उनको अगर आप रीड करोगे तो आपको, और फिर लास्ट समय में तो प्रिपरेशन होती नहीं है, रिवीजन ही हो पाता है। तो आपको आपका जो ऑप्शनल है, आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसको प्रिपेयर करना है, वो यही समय है। इसमें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अगर आपको 2023 के एग्ज़ाम को देना है। तो स्टूडेंट, समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो डिस्कशन लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो पहला वाला मेडिकल का जो टर्मिनेट करता था प्रेगनेंसी को, वो एक्ट 1971 का था। जो इसके बाद में इसमें अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट होने के बाद में 2021 के अंदर में दूसरा एक्ट आया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ओनली मैरिड वुमेन्स को ही अलाउ किया गया है। स्टूडेंट, जो 71 का एक्ट था उसके अंदर में मैरिड वुमेन थी। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें, ओनली मैरिड वुमेन नहीं है, अनमैरिड वुमेन्स को भी अलाउ किया है। वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो कोई रेप सर्वाइवर है, वो हो सकता है कि अनमैरिड हो, उनको वो भी अपनी प्रेगनेंसी को यहाँ टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अनमैरिड वुमेन्स यहाँ अलाउ हैं, ओनली मैरिड नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसमें बताया गया है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो 24 वीक्स के बाद में भी अलाउ की जाती है। बिल्कुल की जाती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड यहाँ पे बनेगा, और मेडिकल बोर्ड आपको हर स्टेट के अंदर बनाना होगा। वो मेडिकल बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना है या नहीं करना है। तो मेडिकल बोर्ड यहाँ पे डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स। अब हम बेसिकली इसके प्रोविज़न देख लेते हैं। आप देखिए कि जो पहले जो एक्ट हुआ करता था वो 1971 के अंदर था। उसके अंदर जो मैक्सिमम जो वीक थे वो 20 वीक अलाउ किए गए थे, जिसके अंदर अप टू द 12 वीक तक तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर डिसाइड करेगा। 20 तक जो है वहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर डिसाइड करेंगे। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, अमेंडमेंट के बाद में यहाँ पे अप टू द 20 हैं, 20 वीक्स तक कोई प्रेगनेंसी है तो उसको कोई डिसाइड करेगा। एक कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर पर्सन है वो ही यहाँ पे डिसाइड कर लेगा, जो उसकी जो टीम होगी, कि ये जो प्रेगनेंसी है इसको टर्मिनेट करना है या नहीं करना है। अगर 20 के बाद में 24 तक है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 लोगों के द्वारा डिसाइड की जाएगी। और आफ्टर द 24 अगर है तो वहाँ पे मेडिकल बोर्ड बनेगा। जो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है वो अलाउ किया गया है। पहले सिर्फ फाइन हुआ करता था कि कुछ लोगों के ऊपर जो मेडिकल जो अगर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो रहा है और वो इन्फॉर्मेशन लीकेज हो जाती है, या किनकी कौन लेडी हैं, किनका नाम है, उनका जो नेम है वो लीकेज हो जाता है, तो वहाँ पे फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट
इम्प्रिजनमेंट का जो इम्प्रिजनमेंट बेसिकली नहीं था पहले 71 के एक्ट के अंदर में, और जो 2021 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट इवन जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अनमेरिड पीपल्स को अलाउ किया गया है रिसेंटली अमेंडमेंट के बाद में। और हमको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिकली अनमेरिड में जो ऐसे जो है अनमेरिड जो लिविंग रिलेशनशिप में जो कुछ लोग जो रहते हैं उन सबको भी अलाउ किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, इन सब जो बेसिकली कुछ चीज़ों को अलाउ किया गया है जो हमारी सोसाइटी के मॉडर्नाइजेशन के साथ में या जो चेंज हो रहा है सोसाइटी के अंदर, उन सब चीज़ों को ऐड किया गया था 2021 के एक्ट के अंदर में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसके अंदर बेसिकली जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि इवन आफ्टर द 24 वीक्स अलाउ किया गया है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑपरेशन गरुड़ से रिलेटेड है। ऑपरेशन गरुड़ जो CBI के द्वारा, ये बेसिकली एक इंटरपोल का भी ऑपरेशन है। इंटरपोल के द्वारा क्या किया जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर में कोई ऐसा क्राइम है, कोई क्राइम का ऐसा सिंडिकेट है वो क्रिएट हो गया है जिसको क्रॉस बॉर्डर, यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर क्राइम है वो कंटिन्यू कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ऐसे ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं उस क्राइम को रोकने के लिए। तो ड्रग का जो मीनेंस है उसको यहाँ पे रोकने से रिलेटेड है। ये बेसिकली ड्रग की जो ट्रैफिकिंग होती है उन सबको रोकने से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आपको ड्रग के रिलेटेड बेसिकली जो ऐसे कंट्री हैं, एक तो क्रिसेंट बनता है, ड्रग का बनता है क्रिसेंट, एक बनता है यहाँ पे जहाँ पे ड्रग का ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है वो बनता है ट्रायंगल। एक तो बनता है क्रिसेंट में कि बेसिकली यहाँ पे आपको पाकिस्तान, ईरान और यहाँ पे आपको अफगानिस्तान का जो एरिया है वो आपको क्रिसेंट के रूप में डिसाइड देगा। क्रिसेंट मीन्स द ऐसे जो चांद बनना। यहाँ पे आपको जो साउथ ईस्ट एशिया में जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ ट्रायंगल बनेगा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर आपको यहाँ ड्रग की जो ट्रैफिकिंग है उसके काफ़ी सारे केसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ऑपरेशन गरुड़ है जो CBI के द्वारा लॉन्च किया गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स कल भी हमने क्विज के अंदर में एक ऑपरेशन के बारे में बात की गई थी जो मेडिसिन से रिलेटेड था, जो फेक मेडिसिन होती हैं, जैसे कोविड-19 के समय में काफ़ी सारी मेडिसिन है जो फेक रूप में सेल होने लगी थी। आप देखिए कि प्रेजेंट अगर समय में हम बात करें, एक बेसिकली सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र लोग काफ़ी ज़्यादा यूज किए हैं कोविड-19 आने के बाद में। उससे पहले लोग इतना परचेज भी नहीं करते थे। तो सैनिटाइज़र आप देखें कि इनकी कैसे छोटी छोटी ऐसी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट में आ गई हैं और काफ़ी जो फेक वे में जो सैनिटाइज़र है वो क्रिएट किया गया है। काफ़ी छोटे छोटे टाउन्स में है, आपको देखने को मिलेगा जो सैनिटाइज़र है एक लिक्विड के रूप में सेल हो रहा है। लिक्विड के रूप में लाइक कि अगर हम बात करें कि पानी की तरह उसको ब्लू कलर का पानी है या ऐसे कलर से कुछ भी उसमें मिक्स करके उसको सैनिटाइज़र बना के सेल किया जा रहा था। वो बेसिकली डिमांड ज़्यादा हो गई और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन था नहीं, तो उस समय में ऐसी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप हुई हैं और फेक इंडस्ट्री भी बनी है काफ़ी। ऐसे ही ड्रग का था जो हमने कल उसके ऑपरेशन से रिलेटेड देखा था। यहाँ पे जो बेसिकली है ये ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। कल हमने बेसिकली जो ड्रग देखा था वो मेडिसिन वाला, मेडिसिन जो दवाइयाँ होती हैं उस ड्रग के बारे में देखा था स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ऑपरेशन गरुड़ किससे रिलेटेड है? ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से रिलेटेड है स्टूडेंट। इसके बारे में हमने कल के क्विज के अंदर भी रीड किया था। इसके अलावा आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी इसके लिए अपलोड कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें CDS की, हमारे नए CDS अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर, उनको नए CDS बनाया गया है क्योंकि बिपिन रावत सर की डेथ के बाद से कंटिन्यू ये जो CDS की पोस्ट थी वो वैकेंट थी, तो उनको अब नए CDS के रूप में अपॉइंट किया गया है। CDS के बारे में हमने देखा कि कैसे जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी, कारगिल रिव्यू कमेटी के सुब्रमण्यम के जो चेयरमैनशिप में बनी थी,
उस कमेटी ने भी सजेस्ट किया था सीडीएस होना चाहिए। नरेश चंद्र कमेटी, डीबी सेकातकर कमेटी हैं, ऐसी काफ़ी सारी कमेटीज़ बनी जिन्होंने बोला कि एक सिंगल पॉइंट पर्सन होना चाहिए जिसके थ्रू आप डिफेंस फोर्सेस को कंटिन्यू तीनों विंग को डील कर सको। तो वो सीडीएस की पोस्ट है वो क्रिएट की गई। आज यहाँ पे अगर हम देखें सीडीएस के बारे में कि किसी भी एज का जो पर्सन है उसको अलाउ किया गया है सीडीएस बनने के लिए, तो ये स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऐसे नहीं है कि कोई 78 साल का आदमी आके बोले कि मेरे को सीडीएस बना दो या गवर्नमेंट उसको सीडीएस अपॉइंट कर दे। यहाँ पे मिनिमम एज बताई गई है कि 62 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्सन को अगर अपॉइंट किया जाता है सीडीएस के रूप में। 62 यहाँ पे एज बताई गई है, 62 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड लाइन में कहा गया है कि ये रीअपॉइंट किया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर जब ये ऑफिस को वैकेंट करते हैं, ऑफिस को जब ये छोड़ते हैं, तो इनको गवर्नमेंट के द्वारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट हुआ। इसके अलावा हमने इनके जो फीचर्स हैं, जो इनके पावर्स हैं, उनके बारे में देखा था। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को ये हेड करेंगे, सिंगल पॉइंट एडवाइजर पर्सन होंगे, न्यूक्लियर जो थिएटर कमांड है उसके लिए भी एडवाइज करेंगे पीएम को, जिसको पीएम हेड करते हैं। और भी बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं जो उनके बारे में हमने देखा था, और आप शॉर्ट वीडियो के अंदर जाके देखना। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, तो डी यहाँ पे आंसर होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन एक केस है जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, बट आपको इस तरीके से जो केस है वो याद हो जाएगा। जैसे आप देखिए कि सरिया सिंगल केस के बारे में हमने क्विज में कंटिन्यू पूछा है, तो आपको अगर आपने कंटिन्यू फॉलो किया होगा तो आपको याद हो गया होगा सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जो सरिया सिंगल केस में है। तो इस तरीके से आपको उसका याद हो गया होगा। इसी वजह से हमने ये बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन आपको डाला है, क्योंकि आप देखिए कि आप केसेस हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का केस है या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी गाइडलाइन है, उसको अगर आप अपने जीएस के आंसर में अगर कोट करते हो, जीएस 2 के आंसर में स्पेशली, तो आपके मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। आप इसके लिए आप टॉपर्स की कॉपी भी देख सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी जो अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। तो आप देखिए कि वो अपने आंसर्स में किस तरीके से जो कोट किया करते हैं, किस तरीके से वो जो बेसिकली हम बातें कि अगर कोई भी आंसर है उनका मेंस का, तो उसके अंदर किस तरीके से कोई केस है, कोई एग्जाम्पल है, कोई कमेटी है, एसडीजी गोल है, एआरसी की रिपोर्ट है, इस तरीके की जो बातें हैं वो कोट करते हैं उनके आंसर्स के अंदर, जो आंसर नॉर्मल आंसर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखे। तो अगर हम बात करें जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस की, तो ये एडल्ट्री से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। एडल्ट्री, इसके अंदर में एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। एडल्ट्री हमारे यहाँ पे कहाँ मेंशन है, इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन है 497 सेक्शन के अंदर में एडल्ट्री को मेंशन किया गया है स्टूडेंट। एडल्ट्री को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था यहाँ पे बेसिकली जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में। अगर हम बात करें एडल्ट्री के बारे में, आप स्टूडेंट रीड करना कि 2017-18 के समय में किस तरीके से एक PIL है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अंडर द आर्टिकल 32 के अंडर में, कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, 15 का वायलेशन है और 21 का वायलेशन है एडल्ट्री के अंडर में, कि एडल्ट्री क्या है और उसके क्या क्या प्रोविजंस है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बताया गया है। तो उसके बारे में आप कंप्लीटली रीड करना। इसके अलावा यहाँ मिलिट्री से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उस समय में हमारे जो आर्मी के हेड थे उन्होंने अलग स्टेटमेंट दिए थे काफ़ी, मिलिट्री के अंदर इसको बेसिकली अलाउ नहीं किया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि इंटरनेट बैन से रिलेटेड अगर हम बात करें, इंटरनेट बैन से रिलेटेड एक केस था स्टूडेंट्स, अनुराधा बसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें इंटरनेट को राइट टू लाइफ का हिस्सा माना, आर्टिकल 21 का हिस्सा माना। इसके अलावा एक केस और है इंटरनेट से रिलेटेड, जिसमें इंटरनेट को राइट टू एजुकेशन का हिस्सा माना था, कि प्रेजेंट समय में एजुकेशन है जो यहाँ पे लोगों को इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है, तो आर्टिकल 21 का हिस्सा माना था उसको, राइट टू इंटरनेट का।
इसके अलावा अगर हम बात करें मिसयूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इससे रिलेटेड तो स्टूडेंट्स जीवन रेड्डी कमेटी है, जीवन रेड्डी कमेटी बनी है, उसमें काफ़ी सारे केसेस भी आए हैं और ये लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर न्यूज़ में भी था, क्योंकि वो जिस तरीके से कुछ सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कुछ सारे ऐसे इंसिडेंट निकल के आए थे जिसमें आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा सिविलियन पीपल्स की डेथ हो गई थी। अगर हम बात करें डिलिमिटेशन कमीशन की, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 82 के थ्रू ये बनता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग होती हैं। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं इसके बारे में आप ज़रूर सर्च करना, गूगल करना। अगर आपको ना पता हो तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। अगर ना पता हो तो गूगल करना कि कोई भी स्टेट के अंदर अगर डिलिमिटेशन कमीशन बनता है तो उसके कौन कौन मेंबर होते हैं। 3 मेंबर होते हैं स्टूडेंट्स इसके, और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 82 भी आपको पता होना चाहिए। तो जोसेफ सराइन बेसिकली एडल्ट्री से रिलेटेड केस है जिसमें एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ट्रेड अकाउंट एंड इनविजिबल अकाउंट से रिलेटेड है कि ये काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं स्टूडेंट? ट्रेड अकाउंट बेसिकली जो गुड्स हैं उनका जो ट्रेड होता है उसको यहाँ पे ट्रेड अकाउंट के अंदर बात की जाती है। और अगर हम बात करें कि इनविजिबल अकाउंट बेसिकली सर्विसेज से रिलेटेड है तो ये करंट अकाउंट के अंदर इनको रखा जाता है। हमारे जो यहाँ पे करंट अकाउंट होता है उसके अंदर में इनको रखा जाता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर तो आपको पता है कि लोन्स हैं वो सब आते हैं, वहाँ पे आपको जो इनविजिबल जो अकाउंट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, इनके बारे में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एमपीसी की अगर हम बात करें तो आरबीआई के लिए होती है और टैक्सेशन से रिलेटेड है नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है करंट अकाउंट के पार्ट हैं ट्रेड अकाउंट एंड इनविजिबल अकाउंट। ये आपके इसके बारे में कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन कौन से जो अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो करंट अकाउंट में आती हैं, कौन कौन सी कैपिटल में आती हैं। जब इकोनॉमी के वीडियो आपको अपलोड करेंगे तो उस समय में आप इनको रीड कर लेना, या आप कोई भी जो टेक्स्ट बुक जो रेफ़र कर रहे हो वहाँ से रीड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये हमने हमारी आज का जो डिस्कशन है यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने ट्रेड अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट के बारे में देखा जो किसके पार्ट हैं, करंट अकाउंट के। और करंट अकाउंट इंडिया के अंदर काफ़ी सारा डेफिसिट रहता है। करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। बीच बीच में काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी कुछ क्वार्टर के समय में, कुछ समय में जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हो जाएगा। इसके अलावा जोसेफ सराइन के बारे में देखा जो एडल्ट्री से रिलेटेड है। हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में देखा कि 62 की एज से बड़ा नहीं होना चाहिए कोई भी पर्सन, 62 की एज के आसपास होना चाहिए। और अलाउ नहीं किया गया है रीअपॉइंटमेंट आफ्टर ऑफिस को छोड़ने के बाद में गवर्नमेंट के द्वारा। ऑपरेशन गरुड़ के बारे में देखा जो ड्रग की ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं। और हमने यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के बारे में देखा, उसके एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स आप रीड कीजिए। सितंबर का मंथ एंड हो चुका है, हमको अब कंटिन्यू अच्छे से स्ट्रगल जो हार्डवर्क है वो करना है, अच्छे से स्ट्रगल भी करना है इन आने वाले दिनों में, क्योंकि जितना हम हार्डवर्क करेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे उतना ही हम सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।